जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 4-5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उससे 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होता है। और साथ ही साथ इससे आपको यह भी जो है एक अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना ताकि जो है बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे BA PG एंट्रेंस एग्ज़ाम, PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि हम बात करेंगे आज के वीडियो 2024 के। इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो और भी बना दिया है, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे प्रकार से जो है रैंक लाने के लिए, उसमें अच्छे प्रकार से पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, माइनर विषय में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और भी बहुत सारे कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कब अप्लीकेशन फॉर्म आता है, सब कुछ मैंने जो है उस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो उसमें क्वेश्चन था बिहार में जो है 4th एग्रीकल्चर मैप कौन जो है लॉन्च किया था। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी लिखते चलिएगा। इन बिहार 4th एग्रीकल्चर मैप इंट्रोड्यूस बाय, इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। वहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है नीतीश कुमार भी था, तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने खुद भी जो है एग्ज़ाम में नीतीश कुमार लगा दिया था, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है अभी हमारे भारत के प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकेंड था सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम वाज गिवन बाय। सिंगल विंडो सिस्टम में जो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था, इसे किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन कांदा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन था फादर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? वो है R.A. फिशर। ये जो वर्ल्ड के हैं, अगर पूछा जाए कि इंडिया में, ठीक है, इंडियन जो है फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है, तो भारत में PC महालनोबिस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन था कि कैटफिश, ठीक है, कैटफिश इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। कैटफिश जो है वह किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किस क्रॉप का है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोमेटो। ठीक है, ये क्यों होता है? तो उसके पीछे कारण क्या है कि जब एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन आता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, उस कारण से होता है। तो अब हम अगले कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इन सभी को जो नोट कर लीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्वेश्चन था कि सनफ्लावर के इनफ्लोर, ठीक है, सनफ्लावर के इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कैपिटुलम। और आपको पता होना चाहिए कि सनफ्लावर एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस
पॉलिनेटेड क्रॉप, यहाँ सी है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 था किंग ऑफ फ्रूट। किंग ऑफ फ्रूट है वो है मैंगो, ठीक है। मैंगो को ही बोलते हैं बाथरूम फ्रूट। बाथरूम फ्रूट बोलने का कारण क्या है इसके पीछे, कि जिस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग जब बाथरूम से आते हैं तो हम लोग अच्छी प्रकार से हाथ को धोते हैं, उसी प्रकार से जब हम लोग आम खाते हैं तो आम खाने के बाद क्या होता है, हाथ को अच्छी प्रकार से धोना पड़ता है। इसी कारण से उसको जो बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। इसी को नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 था क्वीन ऑफ फ्रूट। क्वीन ऑफ फ्रूट, क्वीन ऑफ फ्रूट जो है वो हो जाएगा मैंगो स्टीन, मैंगो स्टीन, ठीक है। इसमें बहुत लोग लीची लगा देते हैं इसका आंसर, ठीक है। लीची क्या हो जाएगा, लीची हो जाएगा क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है। अगर एग्जाम में आए क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट तब लगाना है लीची को, अगर नॉर्मली पूछा जाए क्वीन ऑफ फ्रूट तब लगाना है मैंगोस्टीन को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जो है फादर कौन है, तो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। अगर हम बात करें मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वो है जेएम किन्स, जेएम किन्स, ठीक है। इन सभी को आप लोग जो है नोट करते चले। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। अगर पूछा जाए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो हो जाएगा जेएम किन्स, JM KEYNS किन्स। तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ताकि हम लोग को जो मोटिवेशन मिले कि हम लोग इस पर और आगे भी जो है काम कर पाए। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 था कि किंग ऑफ नट, किंग ऑफ नट। देखिए इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है वालनट और एक होता है पीकानट, पीकानट, ठीक है। वालनट और पीकानट में स्टूडेंट को कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया हुआ है। देखिए जब हम क्यों लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिखते हैं तो क्यों के पहले क्या आता है, क्यों के जस्ट पहले आता है पी, यानी क्यू में जब हम एक माइनस कर देते हैं तो पी आ जाता है, तो क्वीन हो जाएगा, क्वीन ऑफ नट हो जाएगा पीकानट, ठीक है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, किंग, तो किंग हो जाएगा वालनट और क्वीन हो जाएगा पीकानट। इस प्रकार से आप लोग कुछ इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं ताकि चीज़ें जो है वो लंबी समय तक याद रह पाए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टिक्का डिजीज जो है किस क्रॉप से रिलेटेड था। टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू क्रॉप, उसमें एक क्वेश्चन था। यह तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। टिक्का डिजीज को ही बोलते हैं हम लोग लीफ स्पॉट डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज को बोलते हैं। यह जो दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्ली टिक्का डिजीज और एक होता है लेट टिक्का डिजीज, ठीक है। देखिए अर्ली का अगर पूछा जाए इसका होता है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला,
एराचिडी कोला। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लेट का, वो होता है सर्को स्कोरा पर्सोनाटा, सर्को स्कोरा पर्सोनाटा। और यह जो है मेजर डिजीज है, यह जो है मोर सीवियर आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि यह जो है अर्ली से अधिक खतरनाक है, मोर डैमेज करता है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था कि किस फ्रूट को 21st सेंचुरी का फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, 21st सेंचुरी फ्रूट। ठीक है, 21st सेंचुरी फ्रूट को कहा जाता है कीवी फ्रूट को, कीवी फ्रूट। और कीवी फ्रूट का एक अदर नेम क्या है वो आप लोगों को कमेंट करना है, कीवी फ्रूट को जो है और क्या बोलते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, फ्रूट टाइप ऑफ बनाना। फ्रूट टाइप ऑफ बनाना, बनाना का फ्रूट टाइप है वो है बेरी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उसमें क्वेश्चन था बनाना इज प्रोपागेटेड बाय, वो होता है स्वॉर्ड सकर्स। 14 नंबर क्वेश्चन है एस्टेट। ठीक है, एस्थेटिक्स क्या होता है? बहुत सारे रेंज वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोग को उसको बता देता हूँ। अगर पूछा जाए रेंज ऑफ, आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं जॉब का भी, उसमें एक क्वेश्चन इससे बहुत फिक्स ही रहता है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 1 तक। अगर पूछा जाए रेंज ऑफ, इसको पढ़ते हैं काई स्क्वायर, रेंज ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, काई स्क्वायर का जो रेंज कितना होता है वो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर पूछा जाए कि रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, रेंज ऑफ कोरिलेशन को इसका हो जाएगा +1 से लेके -1। कहीं कहीं आप लोग को मिल सकता है -1 से लेके +1, तो बात जो एक ही हो गया। ठीक है, +1 से -1 या -1 से +1, बात एक ही हो गया। आगे क्वेश्चन आता है रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का रेंज कितना होता है? -∞ से लेके +∞ तक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक्स से। एक और आप लिख लीजिए, रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी होता है -∞ से लेकर 2 +∞ तक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे आप कोई भी अगर आप जॉब का भी एग्जाम दे रहे हैं, एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो आप लोग सभी को नोट करते चलिए। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है कि मेज जो है किस प्रकार का प्लांट है। मेज इज C3 या C4 प्लांट। मेज जो है C3 या C4 प्लांट, आप लोग को पता होगा मेज जो है C4 प्लांट है। ठीक है, और मेज में अगर पूछा जाए कि मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, तो मेज में मेल इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं टेसल और फीमेल को बोलते हैं सिल्क। ठीक है, जो बाली होता है मेज में, उसमें जो आप लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उसको सिल्क बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था
कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन। देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब अमोनिया से जब NO2 बनता है, ठीक है, और यही NO2 से जो है जब NH3 बनता है। कहने का मतलब कि नाइट्रिफिकेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 मेनली बैक्टीरिया काम मतलब कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब अमोनिया से इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, RAT नाइट्रेट, ठीक है। जब अमोनिया से जब नाइट्राइट बनेगा तो यहाँ जो बैक्टीरिया लगता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। यहाँ जो बैक्टीरिया काम आता है उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। देखिए बैक्टर क्या करेगा ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ कर देगा 3 ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि NO2 माइनस को कन्वर्ट कर देता है NO3 माइनस में। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, फिर इसमें क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड इन डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें होता है सूडोमोनास। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 हमारा था कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट कले। देखिए रिलेटिव प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि सैंड सिल्ट कले कितना परसेंटेज में, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। और यह क्या होता है, कैन नॉट बी, ठीक है, यह जो होता है कैन नॉट बी चेंज्ड या अल्टर्ड, मतलब इसको जो आसानी से बदल नहीं सकते, ठीक है। ये क्या होता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम टिलेज करते हैं, ठीक है, अगर हम खेत में जुताई करते हैं, टिलेज करते हैं, तो सॉइल के किस प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सॉइल टेक्सचर को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या कि अगर मिट्टी में जो है 80% जो है सैंड है, ठीक है, 10% सील्ड, 10% कले है, हम खेत में कितना भी हल चला देंगे, कितना भी कोई भी जो है फार्म इम्प्लीमेंट चला देंगे, फिर भी अगर हम उसका अनुपात निकालेंगे तो वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से जो है 70 जो है बॉयज़ है और 30 जो है गर्ल्स है। इस रेशियो को अगर हम कितना भी क्लास को हम आगे पीछे मिला के स्टूडेंट को बैठा दें, आगे गर्ल्स पीछे बॉय या जो बीच में गर्ल्स आगे पीछे बॉय, किसी भी अगर अनुपात में अगर हम बैठाते हैं तो, लेकिन अगर हम फिर भी लास्ट में अगर हम अनुपात निकालते हैं, मतलब उसका जो है रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो वो हमेशा सेम ही आएगा। तो जो सॉइल में जो सैंड सिल्ट कले का जो परसेंटेज होता है वह जो आसानी से बदलता नहीं है। तो इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि सॉइल का कौन सा प्रॉपर्टी जो है टिलेज से नहीं बदलता है, तो हो जाएगा सॉइल टेक्सचर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 था फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो इसके फादर है वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन। एक अभी जो है BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था MS स्वामीनाथन का जो फुल फॉर्म क्या होगा, MS स्वामीनाथन का जो फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन था। इसको आप लोग को कमेंट करना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था मैनेज इज
लोकेटेड एट, ठीक है। तो मैंने जो हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1987 में। इसका फुल फॉर्म भी कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है, तो इसका आप लोग फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, एक्सटेंशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 था उसमें एक परिभाषा दिया हुआ था, ठीक है। उसमें पूछ रहा था कि यह इसका मतलब क्या होता है। डिफिनेशन क्या था, एबिलिटी ऑफ ए सेल, एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप into an entire organism, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, POTEN, टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी इस क्षमता को बोलते हैं, यानी कि अगर कोई एक सेल है, इसे पूरा जो है होल ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप कर जाएगा तो इस क्षमता को बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये हो जाएगा पायरुवेट, पायरुवेट, या कहीं कहीं में आप लोग को मिलेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, दोनों ही सही है, ठीक है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 था कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, इन सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट की खेती करते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स एक जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इसके फादर कौन है हाइड्रोपोनिक्स के, वो आप लोग को कमेंट करना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 था कि वो था भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट रिलेटेड टू, वहाँ अलग अलग जो है आदमी का नाम दिया होता, अलग अलग जो है पर्सन का नाम दिया था। तो भूदान आंदोलन जो वो जो है विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अगर हम, एक क्वेश्चन था फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और 25वां जो आज का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें था वर्ड एक्सटेंशन, वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, वर्ड एक्सटेंशन जो है जो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, जो कि वर्ड कौन है, वर्ड है एक्स और टेंसियो, ठीक है। एक्स का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, टेंसियो का मतलब होता है आउट, मतलब बाहर की ओर फैलाना। जो भी कृषि विश्वविद्यालय में चीज़ें विकसित हो रही है उनको जो फार्मर तक पहुंचाना, यही जो एक्सटेंशन का काम होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।